दोस्तों हैमर को यूज करके पूरी दुनिया प्रॉफिटेबल नहीं है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप हैमर कैंडल को यूज करके प्रॉफिटेबल बन जाओगे। दोस्तों आज मैं जो ये कैंडल पढ़ाया हूं ना आपको, तो इसी कैंडल को यूज करके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। जय श्री राम दोस्तों आज से कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न का वीडियो बना के पढ़ाया था। दोस्तों वो कैंडलस्टिक पैटर्न इतना काम करी कि आपने बोला था सर इसका दूसरा पार्ट भी लेके आओ। दोस्तों ये कैंडल मार्केट में बनती भी है और आप इसके ऊपर बिल्कुल भी गौर नहीं करते हो। आप इस कैंडल को ना बहुत ही हल्के में ले रखे हो, क्योंकि दोस्तों आपको क्या सिखाया गया है, आपको सिखाई गई है हैमर, शूटिंग स्टार, ऐसी कैंडल्स। लेकिन आप ना जो आज मैं जो आपको कैंडल पढ़ा रहा हूं ना, आप उसको यूज करते ही नहीं हो, क्योंकि आप इसको बहुत ही हल्के में लेते हो। दोस्तों इससे मैं बहुत सारी लाइव ट्रेड भी लेता हूं और अपनी लाइव स्ट्रीम में भी मैं इसको बहुत ज्यादा यूज करता हूं। आपको मैं इसी कैंडल से ना बहुत सारे ट्रेड देता भी हूं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये कैंडल क्या होती है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि ये कैंडल कहाँ कहाँ काम नहीं करती है। काम करने से ज़्यादा हमें ये पता होना चाहिए कि ये कैंडल कहाँ कहाँ काम नहीं करती है, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि ये कैंडल कहाँ पे काम करती है, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए, हमें एंट्री कहाँ पे लेनी चाहिए। एंट्री के भी मैं आपको इसमें 2 मेथड पढ़ाऊंगा। और दोस्तों वीडियो के अंत में मैं आपको इस कैंडल के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। अगर दोस्तों आपने वीडियो को अंत तक नहीं देखा तो आप वो महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाओगे और आपके स्टॉप लॉस बहुत ही ज्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। दोस्तों इसके नाम पे मत जाना और इस काम पे भी मत जाना कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न है तो हमने बहुत पहले ही पढ़ लिए और हमको तो ये पता भी। दोस्तों मैं इसको बहुत ही अलग वे में पढ़ाऊंगा आपको कि ये काम भी करेगी, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों ये कैंडलस्टिक पैटर्न काम क्यों कर दी। तो देखो यहाँ से मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ये लोअर लो कैंडल का, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर लो, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, और ये लोअर लो और ये लोअर हाई। ठीक है, तो मार्केट अब हायर हाई बनाना बंद कर देता है एक टाइम पर जाने के बाद में। और जो कैंडल होती है ना उसमें तो मार्केट हायर हाई बनाता है, लेकिन हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न में ना मार्केट हायर हाई नहीं बनाता, उसी जगह पे रुक जाता। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर सेलर आ चुके। अगर यहाँ पर सेलर नहीं होते ना तो जैसे ये कैंडल बनी है ना उसी तरीके से ये कैंडल भी इस तरीके से बिल्कुल ग्रीन बन जाती। लेकिन ये कैंडल बिल्कुल छोटी क्यों बनी है इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर सेलर आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन अब जो मैं आपको जो कंडीशन बताऊंगा ना कि कहाँ कहाँ पर ये काम नहीं करती, वो कंडीशन ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये मार्केट ने हाई बनाया, हायर लो, ये हायर हाई, हायर लो, ये हायर हाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मार्केट ने हायर हाई बनाना इस जगह पर बंद कर दिया। अगर मार्केट में बायर स्ट्रॉन्ग होते ना तो ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है तो अगली कैंडल भी ना यहाँ पे क्लोज इस तरीके से हो जाती। लेकिन बायर स्ट्रॉन्ग थे और इसके बाद में सेलर ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। पहले बायर स्ट्रॉन्ग थे, उसके बाद में सेलर ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए और वो इस कैंडल को यहीं पर रोक लिए, इसी जगह पे मार्केट में हायर हाई बनाने ही नहीं दिया। तो इस वजह से दोस्तों ये कैंडलस्टिक पैटर्न ना ज्यादा काम करती है। ये कैंडल बताती है कि यहाँ पर ना सेलर आ चुके हैं। दोस्तों आप खुद दिमाग लगाओ, खुद अपना दिमाग लगाओ कि एक कैंडल बड़ी क्यों बनती है इस तरीके से, क्योंकि उसके अंदर ना सेलर नहीं है। अगली कैंडल छोटी क्यों बन जाती है, क्योंकि इसके अंदर ना सेलर आ चुके हैं। तो यहाँ से सेलर ने ऊपर की तरफ से फोर्स लगाया और यहाँ से ऊपर की नीचे की तरफ से बायर्स ने फोर्स लगाया। तो ये जब ये दोनों तरफ से ऐसे फोर्स लगता है ना तो वो कैंडल बिल्कुल छोटी बन जाती है, बिल्कुल छोटी कैंडल। तो ये यहाँ पर यही तो हुआ है। और जो इसकी नीचे की तरफ विक ना, ये सेलर्स का फोर्स दिखा रही है कि सेलर थे, नहीं तो ये विक इस कैंडल की भी तो यहाँ पर इस तरीके से बन जाती। ये विक यहाँ से इस तरीके से क्यों नहीं बनी, क्योंकि इस कैंडल के अंदर ना सेलर नहीं थे, लेकिन इस कैंडल के अंदर सेलर थे तो वो यहाँ से फोर्स लगाए और यहाँ तक मार्केट को धकेल के लेके आए। अगर यहाँ पर प्राइस ना 100 रुपए थी ना तो सेलर्स ने मार्केट को यहाँ से धकेला और उसकी प्राइस 80 रुपए तक प्राइस को लेके आया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको एक चीज सिखा रखी है कि कैंडल इंपॉर्टेंट नहीं होती है, प्राइस इंपॉर्टेंट होती है। जो ये कैंडल्स हमें ना, ये कैंडल्स हमें प्राइस को बता रही है। ये कैंडल्स हमें बता रही है कि प्राइस यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर गया। उसी तरीके से हमें ये कैंडल बता रही है कि प्राइस ने यहाँ से ऊपर गई नहीं और यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे तक आई। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से प्राइस को नीचे कौन ला आ सकता है, सेलर। तो इस कैंडल के अंदर सेलर थे। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो दोस्तों, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ये कैंडल कहाँ कहाँ पर काम नहीं करती। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, ये हमारी पहली कंडीशन है कि इस कैंडल को कहाँ पे यूज नहीं करना है। देखो दोस्तों,
अगर मार्केट इस तरीके से हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, ठीक है, ये मार्केट ने क्या बनाया, ये मार्केट का हायर हाई, ये मार्केट का क्या है, हायर लो, ये क्या है, हायर हाई, ये क्या है, हायर लो। तो दोस्तों मार्केट इसका मतलब क्या है, अप ट्रेंड में चल रहा है। और अप ट्रेंड में कौन स्ट्रॉन्ग होते हैं, अप ट्रेंड में बायर स्ट्रॉन्ग होते हैं। बायर इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं अप ट्रेंड में कि वो मार्केट का ना, यहाँ से अगर मार्केट गिर गया ना तो वो यहाँ से भी रिवर्स कर सकते हैं, यहाँ से भी रिवर्स कर सकते हैं, यहाँ से भी रिवर्स कर सकते हैं, यहाँ से भी रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन जब तक रिवर्स कर सकते हैं जब तक इस लो के नीचे एक भी कैंडल क्लोज नहीं हो जाती है। इस लो के नीचे एक भी कैंडल क्लोज होने के बाद में बायर इसको रिवर्स कर ही नहीं सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये कैंडल ना यहाँ पर बनती है, इस जगह पे अगर ये कैंडल बनती है तो यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि दोस्तों बायर्स के मामले में है पूरा मैटर, और बायर इसको यहाँ से गिरने के बाद में इस तरीके से भी रिवर्स कर सकते हैं। तो इस वजह से आपको अगर मार्केट हायर हाई में चल रहा है और ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है तो आपको इसको बिल्कुल भी यूज नहीं करना। अगर आप इसको यूज करते हो तो आपको केवल स्काल्प का ट्रेड लेना है। स्काल्प का ट्रेड मतलब 4 या 5 पॉइंट ओनली, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको पॉइंट नहीं लेने हैं। 4-5 पॉइंट लिए, स्काल्प किए, डन। यहाँ पर आपको इसको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है अगर मार्केट हायर हाई में चल रहा है तो। अब दोस्तों ये हमारे दूसरे नंबर की कंडीशन है कि कब हमको इस कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज नहीं करना। तो देखिए दोस्तों, अगर हमारी इस कैंडल से पहले अगर कोई भी बड़ी कैंडल है, ये देखो बड़ी कैंडल है, ठीक है, ये एक बिग कैंडल है, तो अगर इस कैंडल से पहले कोई भी बड़ी कैंडल है ना तो आपको इस कैंडल में ट्रेड नहीं लेना है। ये लिख लो भाई अपने नोट्स के अंदर। अगर हमारी इस हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक से पहले कोई भी अगर बड़ी कैंडल है ना तो हमको ट्रेड नहीं लेना है। कोई भी बड़ी कैंडल हो हमको ट्रेड नहीं लेना। यहाँ पर तो इस एग्जाम्पल में आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा, हो जाने दो प्रॉफिट, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा सेटअप नहीं है ये, हमको तो बस यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है अगर इससे पहले कोई भी बड़ी कैंडल बनती है तो, ठीक है जी। तो दोस्तों हमारा वो पार्ट खत्म हो चुका है कि हमें इस कैंडल को कहाँ पर यूज नहीं करना। अब हम पढ़ेंगे कि इस कैंडल को हमें कहाँ पर यूज करना, ठीक है। तो देखिए तो सबसे पहली कंडीशन है यूज करने की हमारे कि श्रिंकिंग कैंडल्स बननी चाहिए। बड़ी कैंडल, उससे छोटी कैंडल, उससे भी छोटी कैंडल और ये हमारी कैंडल, ठीक है। तो जब एक कैंडल्स देखो यहाँ पे बायर ज़्यादा थे, फिर और भी बायर कम हुए, और भी बायर कम हुई, मतलब सेलर आ चुके हैं। तो जब भी श्रिंकिंग कैंडल्स बनती है और उसके बाद में अगर हमारी कैंडल बनती है तो हमको इस कैंडल को ट्रेड ले लेना है। तो ये थी हमारी पहली कंडीशन। और अब हम पढ़ते हैं दूसरे नंबर की कंडीशन। दोस्तों दूसरे नंबर की कंडीशन ये है कि ये कैंडल किसी रेजिस्टेंस जोन के पास में बननी चाहिए। अगर रेजिस्टेंस पर बनेगी तभी ये कैंडल काम करेगी, वरना काम नहीं करेगी। तो एक रेजिस्टेंस जोन के पास में ये हमारी कैंडल बननी चाहिए। तो ये हमारी दूसरे नंबर की कंडीशन हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये हमारे तीसरे नंबर की कंडीशन है और ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन। देखो दोस्तों, मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, ठीक है, ये पूरी रैली मार्केट ने की, उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पर पुल बैक दिया। तो हमको जो हमारा फिबोनाची है ना, जो ये फिबोनाची मैंने आपको सिखा रखा है, ये आपको ड्रॉ कर लेना है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है। तो अब इसका जहाँ पर ये 50% का एरिया आया और अगर यहाँ पर हमारी कैंडल बनती है ना तब आपको इसमें ट्रेड ले लेना है, ठीक है। अगर ये हमारी कैंडल बनती है फिबोनाची के यहाँ पे तब आपको ट्रेड ले लेना है। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन है और इसको तो आपको यूज करना ही है। तो जैसे मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, उसके बाद में हमारी ये कैंडल बनी और इसको आपको ट्रेड ले लेना है। आपको इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। मैं 3 गिनूंगा, 1 2 3, ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दोस्तों मैं आपको ना इस कैंडल के कुछ प्लस पॉइंट्स बताऊंगा, ठीक है, कि कहाँ पर ये इसकी एक्यूरेसी ना 2x हो जाएगी, इसकी एक्यूरेसी 2x हो जाएगी, ठीक है। तो देखो ये हमारी कैंडल बनी इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बनी। अगली कैंडल यहाँ पर ओपन हुई तो अगली कैंडल अगर इस कैंडल से ऊपर गई यहाँ पे, ठीक है, ये हाई बनाया और अगर तो ये जब हाई बना रही थी तब ये ग्रीन थी, ठीक है। और अगर ग्रीन बनने के बाद में अगर ये वापस से यहाँ से रिवर्स होती है ना और यहाँ पर रेड बनने लगती है तब आपको यहाँ पर ट्रेड लेना।
तब आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है और उस वक्त इसकी एक्यूरेसी ना 1x से डायरेक्ट 2x हो जाएगी। इसकी एक्यूरेसी ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी तब मार्केट जब ऐसे बिहेवियर करेगा तो, ठीक है, इस तरीके से बिहेवियर करेगा तो इसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको दोस्तों इसके एंट्री एग्जिट बताता हूँ। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आप टाइम फ्रेम देख लो। टाइम फ्रेम आपको 5 मिनट, ठीक है, और 15 मिनट, आपको 2 टाइम फ्रेम यूज करने हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहाँ पर इसके एंट्री के 2 मेथड है। यहाँ पर एंट्री के 2 मेथड है। ये तो है पहला मेथड और ये है इसका दूसरा मेथड। मैं इसमें जो मेथड यूज करता हूँ, पहले नंबर का मेथड यूज करता हूँ। मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ, जैसे ही ये कैंडल बनती है, ये कैंडल यहाँ पर मेरी बनी, ठीक है, जैसे ही ये कैंडल बनी और अगली कैंडल यहाँ पर जो ओपन होती है ना, यहाँ पर जो अगली कैंडल ओपन होती है, मैं उसी कैंडल के अंदर मेरा ट्रेड ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक 10 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस होता है। और जो इस कैंडल का 1:1, अगर ये कैंडल ना पूरी 10 पॉइंट की है तो यहाँ पर भी मैं मेरा टारगेट ना 10 पॉइंट का ले लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा मेथड है और मैं इसी मेथड को रिकमेंडेड करूँगा कि ये मेथड सबसे बेस्ट है। ठीक है, ये मेथड सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो 10 पॉइंट हो गई। अगली कैंडल, दूसरा एंट्री का मेथड कि यहाँ पर कोई भी कैंडल ओपन हुई तो जैसे ही वो इस कैंडल का लो ब्रेक करती है, ठीक है, तो इसके हाई का अपना 10 पॉइंट का एसएल और यहाँ पर 10 पॉइंट का टारगेट आपको ले लेना। ठीक है, लेकिन मैं ये बोलूँगा आपको कि ये एंट्री मेथड सबसे बेस्ट है। ठीक है दोस्तों, और ये भी बेस्ट है, आप ये भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन इसको भाई डबल स्टार देने पड़ेंगे क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ और ये मेरे लिए बेस्ट भी है। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, टारगेट का बात कर लेता हूँ मैं। टारगेट में अगर ये कैंडल पूरी 10 पॉइंट की है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका टारगेट भी ना 10 ही पॉइंट का होना चाहिए। ये आपका टारगेट है। तो पहला टारगेट 1:1, नेक्स्ट टारगेट होल्ड करो 1:2 ले लो। ठीक है, एक लोट होल्ड करो, फिर उसके बाद में तो आप ऐसा ट्रेल करके 1:3 जो आपके मन में आए वो ट्रेड आप ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों आपको बिल्कुल ईजी आसान भाषा में सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।